जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया में युद्ध की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। समझदार वो लोग होते हैं जो पहले संकेतों को समझ जाते हैं और उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। और ये प्रकृति अपना प्रभाव, अपना परिवर्तन सदैव संकेतों के माध्यम से हमें देती है। यहां तक कि पक्षी भी इन संकेतों को समझते हैं। सूर्योदय नहीं होता उससे पहले ही मुर्गे को पता लग जाता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। पक्षियों को पता लग जाता है, उनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है। मेंढक को पता लग जाता है कि अब बारिश का मौसम होने वाला है। मोर नाचने लगता है। ये सारे वो संकेत हैं जो जीवों को पहले से ही पता लग जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। उन्हें कौन बताने वाला है? वो कौन से स्कूल में जाते हैं? वो कौन से धर्म को मानते हैं? उनके कौन से धर्म गुरु हैं जो उनको पाठ पढ़ाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि प्रकृति पहले से संकेत दे देती है। ये संकेत हमें अपने जीवन में भी मिलते हैं। कोई रोग होने से पहले आपको संकेत मिलता है। कुछ दुर्घटना घटित होने से पहले आपका मन बेचैन होता है। आपको भी संकेत तो मिलते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, वो गलत है, आपकी अंतरात्मा बोलती है मत करिए, गलत है। यानी संकेत तो हमें भी मिलते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पक्षियों के पास राग द्वेष घृणा नहीं होती है, उनके पास विकार नहीं है। इसीलिए वो उन संकेतों को समझते भी हैं और उसके अनुसार अपना आचरण भी करते हैं। लेकिन हम मनुष्यों को संकेत मिलते हैं, लेकिन हम विकारों में इतने खोए रहते हैं, इतने डूबे रहते हैं या इतने ग्रसित होते हैं कि हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जानते हैं कि हमारे ही सी सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग होंगे जो धनाढ्य हैं, ताकतवर हैं, प्रसिद्ध हैं, बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं। आप जानते हैं वो कभी भी इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वो कभी भी अपनी भावनाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन पर हावी नहीं होने देते हैं। और यही कारण है कि वो आम लोगों से 10 कदम आगे होते हैं। वो कोई कार्य करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा बनाते हैं, संकेतों को समझते हैं, आसपास जो उपलब्धता है उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अपना कदम उठाते हैं। और वर्तमान के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो ये कहते हैं अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जो कब काल के ग्रास बन जाएंगे इनको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनके लिए परिवर्तन का मतलब है विनाश, अंत, त्रासदी। इसके बिना इन्हें विनाश दिखता ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि वो वक्त जब आपके सामने आएगा तब आप क्या करेंगे? तब आप यदि यकीन कर भी लेंगे कि हां परिवर्तन का समय है, विनाश का समय है, तब आपके पास विकल्प क्या है? और ऐसे ही लोग अपने जीवन को उन घटनाओं के आगे समर्पित कर देते हैं जो घटनाएं उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। और इसीलिए ऐसे लोग अपने जीवन में घटने वाली उन घटनाओं के कारण से पूरी जिंदगी अंधकार में जीने के लिए विवश होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ना कभी समझे हैं और ना कभी समझेंगे। इनके लिए तो जब तक आग इनके घर पर ना आ जाए तब तक इन्हें यह पता ही नहीं लगेगा कि हां जंगल में आग लग चुकी है। लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं। वो अपने आसपास की पूरी व्यवस्था को देखते हैं
और उसमें हो रहे परिवर्तन को महसूस करते हैं और उसके आधार पर अपनी योजनाओं को बनाते भी हैं। ऐसे में पूरे के पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्तमान की परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है और इसीलिए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने नए इंतजाम करने आरंभ कर दिए हैं। चाइना ने बलूचिस्तान से अपने निवेश किए गए जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको रोक दिया है, क्योंकि वो ये जान चुका है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने वाला है। पाकिस्तान भी ये भांप चुका है कि उसके ही देश के अब दो टुकड़े होने वाले हैं, तो उसने सारा का सारा ध्यान अब उस तरफ लगा दिया है। भारत ये जानता है कि उसे भी भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ सकता है, इसीलिए अरबों डॉलर के अंदर उन्होंने हथियारों के सौदे किए हैं जो काफी लंबे समय तक युद्ध में टिके रहने के लिए जरूरी हैं। जापान ने अपनी खुफिया एजेंसी को दोबारा एक्टिव कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रशिया ने ईरान को युद्ध के वो सामान उपलब्ध करा दिए हैं जो अमेरिका से मुकाबला करने के लिए जरूरी है। तो यूक्रेन ने रशिया के उन जगहों पर अटैक कर दिया है जहां से रशिया का पूरा व्यापार प्रभावित हो और वो अपनी अर्थव्यवस्था को ना संभाल पाए। यूरोपियन देशों ने अपनी सेना बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को अस्थिर करके अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक अलग तरह का षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया है। जो देश अमेरिका के ऊपर निर्भर थे कि हां हमारी सुरक्षा अमेरिका करेगा, यूरोप करेगा, ये लोग मिलकर करेंगे, नाटो करेंगे, अब वो देश इस बात पर पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ऐसी बड़ी गलती क्यों की। यानी इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में ना लग रहा हो। तो क्या ये लोग, ये देश के राष्ट्राध्यक्ष अरबों खरबों डॉलर इसलिए खर्च कर रहे हैं कि इन्हें मजा आ रहा है? नहीं, ये उस खतरे को भांप रहे हैं जो सामने खड़ा है और कभी भी एक विस्फोटक रूप ले सकता है। उस समय बचने के लिए अचानक से कुछ नहीं होगा, तो पहले से ही उस व्यवस्था को किया जा रहा है ताकि समय आने पर उन परिस्थितियों से बचा जा सके। और एक बुद्धिजीवी इन बातों को समझते हैं, इसीलिए वो पहले से ही वो व्यवस्थाएं कर लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों से बचा जा सके। लेकिन एक बात को और समझना है, ये परिस्थितियां भौतिक स्तर पर जब बिगड़ेंगी तो किसी से संभाले नहीं संभलेंगी, लेकिन कोशिश तो करनी है और वो लोग यही कर रहे हैं। तो यहां तीन तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। एक वो लोग जो नवसृजन के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें पता है कि विनाश होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, और उस विनाश के बाद मानव सभ्यता को किस राह पर लेकर जाना है, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो उन्हें विनाश की चिंता नहीं है, उन्हें सब पता है कि विनाश कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा और उससे बचना कैसे है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विनाश का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी हार भी निश्चित है, क्योंकि इस विनाश के अंदर नुकसान दोनों का होगा। और तीसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अभी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो लोग हैं जो आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ये वो लोग हैं जो कब इस चपेटे में आ जाएंगे उन्हें पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो
ना तो मुकाबला करने की स्थिति में है और ना ही नवसृजन की स्थिति में है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है और वर्तमान का समय पूरे विश्व के अंदर युद्ध की तैयारी का है और ये प्रत्यक्ष अब दुनिया को दिखने लगा है। कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के लेवल पर युद्ध चल रहा है, अमेरिका ईरान के लेवल पर युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर के युद्ध चल रहा है। हर जगह परिस्थितियां अलग अलग बन चुकी हैं, लेकिन हम अब भी अगर इंतजार कर रहे हैं कि हां अभी तो कुछ हुआ नहीं है, होगा तब देखेंगे, तो याद रखिए दिसंबर 2027 की डेडलाइन मेरी आज की नहीं है। ये डेडलाइन मेरी 2 साल पहले की दी हुई है। 2 साल से भी पहले मेरे कुछ वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको इस वर्तमान समय की डेडलाइन के बारे में कहा था कि परिवर्तन कब तक पूरा हो जाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहा है 2027 तक। और ये बात जब आज आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 साल पहले तो ना अमेरिका और ईरान की ऐसी परिस्थिति थी, तब ये बात कैसे कही गई। लेकिन सनातनियों, आपको जो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, उस परिवर्तन को मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं सनातन के सिद्धांतों को भी जानता हूं और ज्योतिष की गहराई को भी जानता हूं और इस प्रकृति के नियमों को भी जानता हूं। और अगर तीनों पैरामीटर पर अगर एक ही संकेत हो तो फिर उस घटना को घटने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प हमारे पास यह है कि हम अपने आप को नवसृजन में लगाएं और उस नवसृजन का कार्य चूंकि परमात्मा के द्वारा हो रहा है, तो केवल और केवल परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि वो हमें इस नवसृजन के अंदर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे, हमें उस काबिल बनाए ताकि हम इस नवसृजन के अंदर अपनी भूमिका निभा सके। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।